1998-99 क्या हुआ एशिया में एक, तो ये कह सकते हैं कि भाई एशिया में वैश्विक संकट, अर्थव्यवस्था मतलब ध्वस्त हो गई थी ना, या अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी, थोड़ी सी खराब हो गई थी ना, इसे संकट है। तो जब अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी तो कोई ये कह सकते हैं उस समय G20 देश भी मिलकर के क्या करा, उन्होंने एक मंच पर आए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या चर्चा स्टार्ट कर दी ना, कब 1999 से स्टार्ट किया। तो पहले इसमें कौन मिलता था, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री मिलते थे, और साथ ही केंद्रीय बैंक होती थी, विभिन्न देशों की केंद्रीय बैंक होती थी, तो उनके जो गवर्नर होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, वो मिलते थे ना, हाँ अपने आरबीआई में से, तो वो उच्च अधिकारी मिलते थे और मिलकर के वो क्या करते थे, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते थे, और चर्चा के बाद उसको उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या थे, तत्पर रहते थे। मतलब कुल तत्पर नहीं, को ये कह सकते हैं कि भाई उसका समाधान ढूंढते थे ना समस्या का, ठीक है। तो इसकी स्थापना पूछना जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो 26 सितंबर है ना 1999 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। हाँ, इसका कोई कहे कि हेडक्वार्टर क्या है, तो हेडक्वार्टर इसका नहीं होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता। क्रम के आधार पर अध्यक्षता दी जाती है ना, वैसे नहीं है ना, अभी इसका क्रम है फिर इसका क्रम है, तो क्रम के आधार पर क्या दी जाती है, अध्यक्षता। अपने पास क्रम के आधार पर 2023 में अध्यक्षता आई, तो तुमने यहाँ पर संपर्क कराया ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था, जैसे कि मैंने कहा जब इसकी स्थापना को, ये क्या है, एक अंतर सरकारी क्या है, एक मंच है ना, अंतरराष्ट्रीय मंच, जिस पर क्या आते हैं विभिन्न देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो अधिकारी गवर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक मंच पर आते हैं और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, आ गया समझ में। तो अभी तक तो ये चल रहा था 2008 तक, लेकिन 2008 से क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया ना। बदलाव क्या, अभी तक उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मिलते थे, या फिर कौन कहें तो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर मिलते थे। अब कौन मिलने लगा, राष्ट्रों के प्रमुख, जैसे अपने देश का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ना, तो अब कौन मिलते हैं, राष्ट्र प्रमुख मिलने लगे, ठीक है। क्योंकि उस समय अभी तक क्या वित्तीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए चर्चा होती थी, लेकिन अब वैश्विक चर्चाएं होने लगी। वैश्विक चर्चाएं कैसी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चा होने लगी, ठीक है, आतंकवाद से संबंधित चर्चा होने लगी, है ना, AI से संबंधित चर्चा होने लगी। तो जब ये चर्चा होने लगी तो अब इसमें कौन जाता है, राष्ट्र प्रमुख हो जाते हैं ना, राष्ट्र प्रमुख या किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि हो जाएगा, और इसके अलावा जो बैंकों के और वित्त मंत्री वगैरह ये भी जा सकते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में, ठीक है। यहां पर 1999 में देखें तो वित्त मंत्री के, यहां पे थोड़ा सा लिख लो, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना, अर्थव्यवस्था से संबंधित चर्चा करने के लिए क्या है, एक मंच है ना, करने के लिए एक अंतर सरकारी मंच है ना, अंतरराष्ट्रीय मंच है, ठीक है। 2008 के बाद है ना, वर्ष 2008 के बाद अब यहां पर कौन मिलने लगा, केंद्रीय राष्ट्र प्रमुख है ना, राष्ट्र प्रमुख, ठीक है, मिलने लगे, चर्चा करने लगे, वही अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना, आतंकवाद से संबंधित, पोषण आतंकवाद को कौन दे रहा है उससे संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, चर्चा करने लगे। राष्ट्र प्रमुखों का एक मंच बन गया ना, राष्ट्र प्रमुखों का एक मंच बन गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्थव्यवस्था से संबंधित बात करेगा, ठीक है। अब इसमें चर्चा कैसे होगी, जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसमें चर्चा कैसे होती है, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें चर्चा होती है आतंकवाद, ठीक है, और बौद्धिक क्षमता, AI मान लो, AI से तो खैर कम होती है इसका, लेकिन ये तीन है अपने पास है ना, जिनसे संबंधित क्या है, चर्चाएं होती है ना। और जलवायु परिवर्तन आजकल जाना और चल रहा है, इसका इफेक्ट पूरे देशों को लगभग पड़ रहा है, तो इसलिए ना, ठीक है। अभी अपना कौन सा निकला, बाकू में, अजरबैजान के बाकू में हुआ COP29 है ना, वो सीधा जलवायु परिवर्तन से संबंधित था ना। उसमें कहा गया कि भाई क्या करो, ये जो विकसित देश हैं वो क्या करें, एक फंड बनाएं और फंड में पैसा जमा करें, और उस पैसे का यूज को जो विकासशील देश हैं, तो अब वो क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, CO2 और ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि वो विकास करेंगे, और उन्होंने वो पहले बढ़ा चुके हैं, तो वो पैसा जमा करें, इससे उन पैसों का क्या ये यूज करें विकासशील देश, और जब ये यूज करेंगे तो टेम्परेचर, धरती का CO2 उत्सर्जित कम करेंगे, उस पैसा अगर लगा दिया जाए तो CO2 कम उत्सर्जित करेंगे, तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जैसे विकसित देश हैं उनके पास फैक्ट्री तमाम तरह की है और अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और ये कई कारण किया उन्होंने,
पर्यावरण को प्रदूषित करने के बाद ही तो हुए विकसित है ना, वैसे थोड़ी हुए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगी, पहले पर्यावरण, फैक्ट्रियों ने क्या करा, पर्यावरण प्रदूषित किया, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा जंगल काटे गए, जंगलों को काटने से क्या CO2 की मात्रा बढ़ी, ठीक है। तो वो लोग कैसे विकसित हुए, प्रकृति के संसाधनों का इष्टतम मतलब बहुत ज्यादा यूज करके तो विकसित हुए। तो अब ये जो विकासशील देश है वो भी ऐसा करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा, जो COP29 है, COP29 का पेरिस सम्मेलन हुआ उसी समय 2015 में COP21 हुआ, उसी समय डिसाइड कर दिया कि भाई ये फंड बनाएंगे, ठीक है। फंड में पैसा जमा करेंगे, और पैसा जमा करेंगे कौन, जो विकसित देश है, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तब जाकर के विकसित हुए। अब हम भी करेंगे तो क्या होगा, कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, हो ही रहा, वो हो ही रहा है ना। तो वो पैसा क्या होगा, यूज होगा, वो करेंगे। तो पैसा का यूज करेंगे तो वो पहले कार्बन मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो उसको कम करने में उसका यूज करेंगे, है ना। अगर वो कर दिया तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से थोड़ा सा छुटकारा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितने, जैसे अपना जो औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय था जो टेम्परेचर, उससे कितना होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति क्या यूरोप में चली ज्यादातर, यूरोप इंग्लैंड से स्टार्ट हुई, तो वहां से चली, तो उन्होंने ज्यादा उद्योग लगाए तो उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो फंड जमा करेंगे, तो हम फंड का यूज कौन करेंगे, अपने जैसे देश, अपन है चीन है, विकासशील देश। लेकिन उन्होंने मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया, हम फंड में पैसे नहीं जमा कर रहे। हमने कोई और बोला कि हमने कोई प्रदूषण नहीं किया, कोई जलवायु परिवर्तन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हमने चल रहा है, कौन दे देगा फंड, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार से अब इसमें भी क्या, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोड़ दिया, अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इससे संबंधित क्या है चर्चा होती है। आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, आतंकवाद को वित्तपोषण कौन कर रहा है, जिससे आतंकवाद की बढ़ोतरी हो रही है उसको खत्म किया जाएगा। तो ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय मंच है ना, क्या G20 है, इसमें मैं अध्यक्ष कोई नहीं, सॉरी इसमें हेडक्वार्टर कोई नहीं है, लेकिन अध्यक्षता क्रम के आधार पर जाती है ना। 2023 में अपना अध्यक्ष थे, 2023 में अध्यक्ष कौन था, भारत। अब है भैया, अभी जो G20 का जो सम्मेलन हुआ है पुणे ना, एक बार और चर्चा करेंगे कभी कि भाई इसमें क्या हुआ, ठीक है। अभी इसमें G20 का कहां हुआ है, ब्राजील में हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई कहां हुआ, ये इंपोर्टेंट है अपने, ब्राजील में रियो डी जेनेरो वही है, हाँ। और यही शहर वो है जब 2016 में क्या हुआ, वहां पर ओलंपिक हुआ। ये दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, और ब्राजील शायद सबसे बड़ा देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ब्राजील है ना। कहां, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ये कहा हुआ है, G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन अपने में यही इंपोर्टेंट है। कौन गया यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। वहां पर ब्राजील, अध्यक्षता ब्राजील की ही रहेगी, अब उसमें ना अध्यक्षता किसकी रहेगी, ब्राजील की ही रहेगी। हाँ, वहां का राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति के अंडर में वो संपन्न कराया, तो वहां के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा है ना, लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा, हाँ, ब्राजील राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा, ठीक है। ये बहुत लंबे कार्यकाल से, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या करा, अध्यक्षता की है ना, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्वेश्चन आ जाए, जैसे अपन ने कहा कि भाई ये G20 है ना, ये सब कर जाता है ना। तो इसमें जनसंख्या का देखें तो जनसंख्या का कितना भाग है, जनसंख्या, दुनिया की जनसंख्या, इसमें 60% जनसंख्या आ जाती है G20 में ना। अपना काम तो पूरा हो गया, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या जितनी भी है उसका 60% G20 में आ जाती है ना। वैश्विक जीडीपी का कितना, जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 85% तक ये G20 में आती है ना, 85% तक है ना, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये संगठन है एक तरह से बोलते हैं तो, ठीक है। और कार्बन उत्सर्जन में देखें तो ये 83.9% कार्बन उत्सर्जन करता है, CO2 उत्सर्जन है ना, 83.9% का उत्सर्जन करता है कार्बन, है ठीक है। इस प्रकार से ये कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो गया है ना G20 ना। चलो इसको लिख लो।
इसमें क्वेश्चन दो बनेंगे इंपोर्टेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक तो भारत में कब हुआ 2023 में, हाँ। दूसरा भारत में अगर हुआ है तो भारत में किस को सदस्यता मिली है ना, नया सदस्य कौन सा बनाएगा, अफ्रीकन संघ, कहां है ये अफ्रीकन संघ है ना, ठीक है। और बुलावा कब हुआ है, तो अब ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ना, ठीक है। अध्यक्षता किसकी होगी, जहां पर सम्मेलन हुआ है वहीं पर है ना। और फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई अध्यक्षता हुई तो इसका गठन कब हुआ, 26 सितंबर 1999 में। फिर 2024 में हुआ है ना, इसमें 2025 का भी होगा भाई, 2025 में ना, 2025 तो 2024 का होगा, ठीक है। 2025 में ये होगा जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग है ना, जोहान्सबर्ग में इसका जो है नेक्स्ट सम्मेलन होगा, सम्मेलन है बस।